नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ है द देसी अड्डा के संपादक सीनियर जर्नलिस्ट राकेश तिवारी। देखिए, तय हो गया है कि कौन है बिहार का सुपर बॉस, किसका सिक्का चलेगा बिहार में और किसके इशारों पे बिहार की व्यवस्था चलने वाली है। जब से नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा से लौटे हैं, तब से ये इशारा और भी मिलने लगा है और पूरा पुख्ता हो गया है। भले ही देश का सुपर बॉस नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन बिहार का सुपर बॉस कौन है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे अपने संपादक महोदय से। तो आइए जानते हैं और जानकारी लेते हैं राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। कौन है सुपर बॉस बिहार का? देखिए अजय जी, यदि बिहार में एनडीए की राजनीति में आप सुपर बॉस की बात करेंगे तो अब तक जो माना जा रहा था, जिनके बारे में संभावनाएं हैं कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो कोई बीजेपी का सुपर बॉस होगा। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के चहेते हैं, वो हो सकते हैं। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पहले से ही बॉस है, वो सुपर बॉस हो सकते हैं। 24 के चुनाव का जो रिजल्ट आया, उसके बाद ये होने लगा कि नीतीश कुमार ही असल में सुपर बॉस है। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव अब होने वाला है, 25 में नवंबर में तिथि है उसके पहले हो जाए या समय पर, तो वैसी स्थिति में बीच बीच में ये चलने लगता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी इग्नोर कर रही है, हटाना चाहती है, इधर कर रही है, उधर कर रही है, ऐसी बातें होने लगती है। और जब ऐसी बातें होती हैं, उसी समय नीतीश कुमार एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारते हैं कि सब कुछ छिन्न भिन्न और लोगों को पता चल जाता है कि असल में बिहार का सुपर बॉस कौन है। देखिए, मामला चाहे जो हो, बिहार का सुपर बॉस कल भी नीतीश कुमार थे एनडीए की राजनीति में, आज भी नीतीश कुमार ही हैं। रहेंगे कब तक? और रहेंगे जब तक एनडीए रहेगी, मुझे जो लगता है। अच्छा, एनडीए में जब तक नीतीश कुमार रहेंगे, सुपर बॉस वो सुपर बॉस बन के ही रहेंगे, वरना वो एनडीए में नहीं रहेंगे। देखिए, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को केंद्र में खुली छूट दी है, वहां उनका हस्तक्षेप शून्य के बराबर है। और उसके लिए दो लोगों को लगाया है, संजय झा और ललन सिंह। केंद्र की राजनीति को वो डील करेंगे और जैसे चाहें जनता दल यूनाइटेड के नीतियों को ख्याल में रखकर उसको डील करना है उनको। और नरेंद्र मोदी को खुला छूट है कि आप भारत के संविधान के हिसाब से जिस तरह से अच्छा जो देश हित में हो और जो बिहार के हित में हो, वह फैसला आप ले सकते हैं। उसमें जनता दल यूनाइटेड हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन बिहार में जब आप आइएगा तो बिहार का सुपर बॉस नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार के मर्जी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। टिकट के बंटवारे में भी चलेगा, सरकार के गठन में भी चलेगा, मंत्रियों के चयन में भी चलेगा, प्रशासनिक अधिकारियों के चयन में भी चलेगा। बिहार किस रास्ते पर चलेगा, इस सब में नीतीश कुमार का ही सिक्का चलेगा। देखिए, बीच में जब ऐसे होने लगा था कि नीतीश कुमार की पर कतरे जाने लगे थे, तो नीतीश कुमार उसको कभी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति शुरू से ही किए हैं जिसमें वो अपने आगे किसी को चलने नहीं देते हैं। तो जब भी चलने का कोई प्रयास करता है तो उसका पर कतर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार दिल्ली गए। झारखंड के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि सीट उनको कम मिलेगा, एक ही सीट मिलेगा। नीतीश कुमार चले गए, वहां गए तो 3-4 चीजें सेट की और जेपी नड्डा से मिले, कहाँ कहाँ मिले, सबसे मिलकर उन्होंने ये स्थिति आज बना दी है कि बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार से आगे कोई बोलने वाला नहीं है। बीजेपी के नेताओं को भी संट किया गया है, जो बयान आ जाते थे। कहा गया है कि नीतीश कुमार के साथ ही मिलकर काम करना है, क्योंकि केंद्र में जो है नीतीश कुमार के साथ ही सरकार चल रहा है।
तो इस हिसाब से बिहार के फैसलों में नीतीश कुमार का जो है अहम योगदान रहेगा। बीच बीच में चिराग पासवान जो कि युवा नेता हैं, महत्वाकांक्षाएं भी हैं जी, उनके पास समय भी है, उनको अपना कैरियर भी आगे बढ़ाना है, उनके नाम की भी कई बार चर्चा उनके नाम की भी चर्चा होती है। बीजेपी उनको कभी बढ़ाती है, कभी अपने नेताओं को, सम्राट चौधरी को आगे करती है, कभी किसी को आगे करती है। तो इससे कभी कभी संशय की स्थिति बनती है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार की राजनीति पर अपनी पकड़ बनाई, उसके हिसाब से नीतीश कुमार सब कुछ सेट करके रहते हैं। अब देखिए, बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसमें सीटों का समझौता होने वाला है। तो नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहेंगे कि बीजेपी से एक सीट कम पर भी वो चुनाव लड़े। वो जब लड़ेंगे बीजेपी से एक सीट ज्यादा पर ही लड़ेंगे विधानसभा में। कम छोटा भाई बन के वो बिहार में नहीं रहेंगे, वो बड़ा भाई ही बनना चाहेंगे, पहले भी रहे थे। हालांकि 20 के चुनाव में उनकी सीटें कम आ गई, और सीटें कम इसलिए आ गई कि चिराग पासवान ने वहां पे अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए, तो जनता दल यूनाइटेड को भारी नुकसान उठाना पड़ा कई सीटों पर। तो फिर से वो स्थिति नहीं आ जाए, इसके लिए नीतीश कुमार अपना पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस बात के लिए अपने नेताओं को भी हिदायत दे चुके हैं कि ध्यान रखना है कि 20 वाला खेला फिर से नहीं हो। तो बीच बीच में जो आरजेडी के तरफ से ये मामला चलता है कि नीतीश कुमार को हटाना चाहती है बीजेपी, दावा जो किया जाता है, उस पर लेकर सब कुछ क्लियर करके नीतीश कुमार चले आए हैं। और अब संकेत इस बात का मिलने लगा है कि नीतीश कुमार अपने मर्जी के हिसाब से बिहार को चलाएंगे, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। अब देखिए, प्रशांत किशोर जैसी एक चुनौती दोनों के पास, आरजेडी के पास भी है और जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के पास भी है। और जो मुझे लगता है, प्रशांत किशोर जिस तरह की भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं, उस भूमिका में वो आरजेडी से ज्यादा नुकसान एनडीए को पहुंचा सकते हैं। भले ही अभी कहा जा रहा है कि आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन आरजेडी से ज्यादा नुकसान वो एनडीए को पहुंचा सकते हैं और बिहार की राजनीति में एक नए तरह के जो बेचैनी है उसको पैदा कर सकते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन एनडीए की राजनीति की जब भी बात होगी तो बिहार में जो सुपर बॉस होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे, और केंद्र में भले नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड दिए हुए हैं नीतीश कुमार, और उसी तरह का फ्री हैंड वो बिहार में चाहते हैं कि उन्हें मिले, ताकि जब गठबंधन है तो दोनों जब साथ साथ है तो साथ साथ चलना है, तो आगे बढ़ना है। तो यही मामला है पूरा। तो ये तय हो गया है कि बिहार का जो सुपर बॉस है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो एक कहावत है, देसी कहावत है कि दाल कहाँ गिरा तो घी में। कुछ भी हो जाए, इधर से उधर हो जाए पार्टी, नेता इधर से उधर हो जाए, लेकिन बिहार का जो सांसद और बिहार का जो सुपर बॉस और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी रहेंगे। तो आप देखिए और इंतजार कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।